हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 14 जुलाई फोर्थ शिफ्ट का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसको। हमने ऑलरेडी 3 शिफ्ट का सॉल्व कर चुके हैं, यानी 14 जुलाई का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2024 में जो सीजीएल होने वाला है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का जो शिफ्ट था वो थोड़ा सा इजी था, तो इसमें इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। तो एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स दे रखा है कितना, 11:15। बोला गया है कि यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, यानी यहाँ से कितना अधिक है, 4 रेशियो की वैल्यू कितना 200, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना 50। तो हमसे क्या पूछा गया है, स्कूल में लड़कों की संख्या यानी 11 रेशियो, तो 11 बचे 55, 550, तो 550 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि x बड़ा है 0 से। अब यहाँ से देखिए हमें ये निकालना क्या है, हमें निकालना है x⁵ प्लस 1/x⁵। तो ये निकलता कैसे है देखिए, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ता है x² प्लस 1/x² और इंटू में x³ प्लस 1/x³ और माइनस 1x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। ओके, अब यहाँ पर 4 दे रखा है, स्क्वायर पे अगर हम आते हैं, यहाँ से देख लीजिए x² प्लस 1/x आते हैं तो क्या होगा, तो आगे जब बढ़ते थे तो माइनस करके जाते थे, p² - 2। अब यहाँ पर पीछे जब आ रहे हैं तो +2 करना होगा, यानी 256 हो जाएगा। 256 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ओके, फिर इसी तरीके से x प्लस 1/x निकालेंगे तो ये 18 हो जाएगा, रूट ले लेंगे तो 3 रूट कितना आ जाएगा, 2। ओके, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास ये हमने निकाला कितना, 16, और ये कितना आ जाएगा, ये होता है p³ - 3p। तो p³ कितना आ जाएगा, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 2 54 रूट 2 और माइनस 3 इंटू यानी 9 रूट 2, कितना आ गया ये 45 रूट 2। तो यहाँ पर आ गया ये 45 रूट 2 और माइनस में कितना आ जाएगा, 3 रूट 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 16 गुणे 8 9 72, 720 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 717 रूट 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया, बोला गया वर्ष 1998 में कारखानों PQR में निर्मित मिठाइयाँ और उसी वर्ष कारखाने ST और U में निर्मित मिठाइयों का अनुपात। तो देखिए 98 कहाँ पे है, ये। तो मैं अगर यहाँ पर ऐड करूँ P, Q और R को तो कितना आ जाएगा, ये 3 1 4, 490 और 568 रेशियो। अब यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट डिजिट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, 2 और 7 2 9, यानी यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर 568 रेशियो 499, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 अगर दे रखा है तो हम यहाँ से माइनस वाला निकाल सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट यानी 1/5 हो जाएगा। ओके, अब हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 1/5। ओके, और सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2, 5 प्लस 1/5, क्योंकि जोड़ करके लिखा नहीं है। ये आपका आंसर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम a³ - b³ का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी अल्फा है, साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और अपान में आ जाएगा क्या, यही साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इससे ये कैंसिल आउट, ये क्या बच गया, साइन स्क्वायर साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1 और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
यही आपका आंसर हो जाएगा। किस में दे रखा है, 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए यदि वह बोतल में ले जा सकती। तो पाई की वैल्यू में 22/7 लेना है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास व्यास 12 है तो आर हो जाएगा 6 और 21। अब यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 36 का 6 हो गया, 6 कम 6 यहाँ पे ये कट जाएगा 3 से, 3 6 18 दूनी 36, यानी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक मेथड और है, अगर ना सॉल्व करना हो, अगर यूनिट डिजिट यहाँ पर दो का सेम दिया होता तो हम 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। अगर 11 का मल्टीपल अगर आप चेक करेंगे तब यहाँ पर देखिए 7 2 9 और 4 3 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 2 9 3 2 5, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। और 7 2 9 6 3 9, ये 11 का मल्टीपल है। 7 2 9 3, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तब भी आप ऑप्शन नंबर 3 पा सकते थे। चलिए बोला गया कि एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सर्कल बन गया और बोला गया है कि एक जीवा, ये मान लेते हैं जीवा, और यहाँ से ये एक हो गया लंब। अब जीवा की लंबाई बोला गया है कितना, 14, यानी ये 7, यानी लंब जो डाला जाता है वो दो भागों में डिवाइड कर देता है जीवा को, और ये 24 सेंटीमीटर दूर है। हमें रेडियस निकालना है ये। अब आपको पता होगा 7 24 25 ट्रिपलेट होता है अपना, तो 7 ये हो गया, 24 ये हो गया, ये 25, तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बोला गया यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाए तो दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 और 20 36% बराबर 324 आ जाएगा। कैसे, 16% का लाभ को -16 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर प्लस 20%। तो हम यहाँ से माइनस से आएंगे 0, पहले ये 16 हो गया और यहाँ पर 20, 16 और 20 36 हो जाएगा, यानी 36% की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 324। तो 1% की हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 324/36 इंटू 100। ओके, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, 18 दूनी 36, 18 18 में 2 9, यानी 900 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए यहाँ पे बोला गया कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य कर सकता है यदि कार्य 8 दिनों में पूरा हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि दोनों अल्टरनेट डेज काम करते हैं, तो अगर 8 दिन काम हो रहा है तो यहाँ पर भरत भी 4 दिन काम करेगा, और दूसरा कौन है, अजय भी 4 दिन काम करेगा। और बोला गया है कि अजय 32 दिन में पूरा काम करता है, अकेले 32 दिन में पूरा काम करता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल काम 32 ही था, तो टोटल काम में अगर मान लेता हूँ 32 था, तो अजय की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1। तो 1 की इफिशियंसी से अजय 4 दिन काम करेगा, तो 4 काम करेगा, यानी बचा कितना, बच गया 28। अब 28 काम कौन किया होगा, 28 काम किया होगा ये बी 4 दिन में, तो इसकी इफिशियंसी यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 7 इफिशियंसी आ गई बी की। अब यहाँ पर बोला गया कि भारत अकेले उसी काम का 32 गुना, यानी टोटल काम ने क्या था, 32 था, 32 का 7 गुना काम, और कौन करेगा, भारत अकेले करेगा, तो भारत की इफिशियंसी 7 है, 7 से डिवाइड करिए, 32 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। चलिए आगे बोला गया कि 15%, 20%, 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं, प्रतिशत में निवल छूट बताइए, यानी एकल छूट हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए 25 और 20 का अगर आप निकालते हैं तो 25 20 45 -5 40 हो जाएगा, और 40 और 15 का निकालेंगे तो 40 और 15 55, और 4 पंचे 15 जो का 60, 6 घट जाएगा 49। ऐसे निकाल सकते हैं, या कि आप यहाँ पर देखिए रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। 3/20 होता है, 20 पर 3 का छूट 17 आ गया, और यहाँ पर 20% बराबर 1/5, 5 से 1 छूट 4 आ गया, 25 1/4 से 1 छूट 3 आ गया, 4 से 4 गया, 20 पंचे 100 आ गया, और 17 तिरिक 51 आ गया, यानी 100 की चीज थी 51 में मिल गई, कितना छूट मिला, 49%। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट
11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 55 लीटर मिश्रण में फलों का रस और पानी यानी फ्रूट और वाटर, इनका रेशियो दे रखा है 4:1। बोला गया है मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अब पानी मिलाया जा रहा है, फ्रूट तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो फ्रूट को इक्वल होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। अब यहाँ पर देखिए फ्रूट इक्वल हो गया 4 और वाटर में कितना बढ़ गया, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। अब यहाँ से देखिए 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 55, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, तो 11 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा क्योंकि 1 ही रेशियो मिलाना पड़ रहा है, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बोला गया है कि एक पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकती है और बी 24 घंटे में भर सकती है, तो दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। कुछ नहीं है, देखिए 72, 18 चौक 72, 24 3 72 यानी 72/7 इतना टाइम लगेगा, 10 सही 2/7। ओके चलिए टाइम एंड वर्क जो था इस बार जो 2023 का सीजीएल हुआ है इसमें बहुत भर भर के आया है क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में तो एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अगर सेक और कास आपस में अपोजिट होते हैं, यानी इसको मैं अगर x मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 1/x, और यहाँ पर x² + 1/x, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। 32 का स्क्वायर -2, 32 का स्क्वायर 1024 -2 कितना आ जाएगा 1022, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में यानी v + u, स्पीड अगर हम निकालते हैं तो दूरी बटे चाल कितना हो जाएगा 15/60, 15 ऊपर चला जाएगा यानी कितना आ गया 64। अब यहाँ पर देखिए बोला गया जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का 25% है। ये जो 15 मिनट है ये इसका जो है ये 25% था, कितना कम था 25% कम था यानी 75 था, यानी 75% बराबर कितना दे रखा है था हमें 15, तो यहाँ से हमें 100% निकालना है। 3 से डिवाइड करेंगे 25, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% बराबर 20, यानी इसमें कितना मिनट लगेगा 20, यहाँ से चाल निकल जाएगी यानी 16 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में इंटू 60, 20 3 60 48 मिनट। अब यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर की नाव चला सकता है, यानी v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू हमने बताया ना कि दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 8 4 12, 6 4 10, 11/2 56 आ जाएगा, 56 किलोमीटर जाएगा एक घंटे में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके चलिए यहाँ दे रखा है ए बी सी अकेले काम करते हुए 12, 15, 20 दिनों में करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 60 आ जाएगा और इनकी इफिशिएंसी 12 5 60, 15 चौका 60, 20 3 60। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 4 दिन काम करेंगे 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम करते हैं, 4 दिन में कितना करेंगे 48, तो 48 कर लिए। क्या पूछा गया एक साथ मिलकर काम करें तो शेष कितना बचेगा, तो 48 हो गया, बचा कितना 12, कितने का 60 का, 1/5 काम, 1/5 काम बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहाँ पर बोला गया a = 17, b = 13। अच्छा ये इसका स्क्वायर है, a - b का होल क्यूब है, ये a - b का होल क्यूब है, तो a की वैल्यू 17, b की वैल्यू 13, कितना आ गया 4, 4 का क्यूब 64, ऑप्शन नंबर 4। ओके चलिए 17 नंबर पे देखते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, उससे 1250 मीटर आगे है, तो पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पर देखिए 1250 मीटर, यहाँ पर किलोमीटर दे रखा है और किलोमीटर में पूछा है, तो मैं इसको भी किलोमीटर बना लेता हूँ, 1.25 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए पकड़ रहा है तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, 10 - 8 2 आ जाएगा। ओके ये क्या हो गया, ये हो गया इसका टाइम, चोर यानी पुलिस कितनी देर में पकड़ेगा। अब पूछा गया है कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो 8 किलोमीटर से चल रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 4 से मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 25 चौका 100, 4 एकम 4, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर बाद पकड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ से देखिए, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 3 17 माइनस 5 12 आ गया, डिवाइड बाई, यानी 12 डिवाइड बाई, ये आ गया 4 2 6 6 36 गुणे 2, यहाँ पे आ जाएगा 12/36 गुणे 2, 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। ये हो गया ज्ञानेंद्र और ये कौन है, अरविंद। उनकी आयु का योग 55 है। 6 5 11 5 55, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से 11 आ रहा है, ये 55, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी ज्ञानेंद्र 30 का है और ये 25 का है। अब पूछा क्या गया, अब से 7 वर्ष बाद, तो ये 37 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री 1000 संख्या में कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए 25,000, 30,000, 55,000 और 70,000, मैं अगर सबको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 70 30 100, 155 155 25 180, तो 180 और 1000 में 3 जीरो, डिवाइड बाई कितने हैं 4, 4 से डिवाइड करेंगे 45,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज दे रखा है और m प्लस एक्स प्लस पी की वैल्यू निकालना है। अब सर्वांगसम अगर है तो यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई की बात करूंगा तो वो एल एम के बराबर होगा। अब एक्स वाई यहाँ पर कौन सा है, देखिए एक्स वाई दे रखा है 2m + 1 और ये किसके बराबर होगा, एल एम के। एल एम कितना है 5। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक उधर जाएगा माइनस होके 4, m की वैल्यू आ गई 2। ओके, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x कहाँ पे है, एल आर, मैं अगर एल आर लेता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर एक्स जेड लेना पड़ेगा, तो एक्स जेड की वैल्यू 7 है और एल आर 2x - 1 = 7, 2x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4। ओके, चलिए अब आगे देखिए p कहाँ पे है, p है ये, यानी यहाँ पर मैं अगर एक्स वाई लेता हूँ, एक्स जेड लेता हूँ, सॉरी एक्स जेड लेता हूँ, नहीं वाई जेड, हाँ वाई जेड लेता हूं तो यहां पर एम आर लेना पड़ेगा। वाई जेड कितना है 2p + 2 = एल एम आर, एम आर कितना है 8, तो यहां से देखिए 2 माइनस होगा 6, p की वैल्यू आ गई 3। हमें निकालना क्या है, m + x + p। m कितना आया 2 आया, p कितना आया 3 आया और x आया 4, 3 7 2 9, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, देखिए यहाँ पर अगर दे रखा है एक्स वाई जेड और ये सर्वांगसम है किसके, एल एम आर के, सॉरी देखिए एल एम आर के, तो मैं अगर यहाँ पर एक्स वाई लूंगा तो यहाँ पर भी उसी सीक्वेंस में चलेगा एल एम आर, और यहाँ पर एक्स जेड लूंगा तो एल आर चलेगा, यहाँ पर वाई जेड लूंगा तो एम आर चलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर सर्वांगसम वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा 66 डिग्री हो जाएगा। कैसे, आपको पता होगा थ्योरम है कि एक ही बिंदु से केंद्र पर बना कोण उसी परिधि द्वारा, यानी उसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये 132 है तो ये 66 हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पर देखिए 32 यदि 72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104 है तो यहाँ पर ब्याज हम निकाल सकते हैं। ब्याज कैसे आएगा, 72 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, और देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 32.4। ये कितने दिन का है, 3 साल का है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करिए 10.8, ये 1 साल का हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेट बटे 72 गुणे 100। ओके, अब यहाँ से देखिए मैं अगर 1 0 यहाँ से हटा देता हूँ तो ये पॉइंट हट जाएगा, 36 दूनी 72, 36 3 2 बटे कितना आ जाएगा 5 15, यानी रेट आ गया 15%। अब यहाँ पर देखिए बोला गया 120 की राशि पर से समान प्रतिशत यानी 15 पर 5 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये गया 5 से 20 बार, ये 0 से 0, 2 से 6, 15 छक्का 90,
तो ब्याज 15 आ गया, 90 आ गया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसी इसके मूलधन में जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 210। 210 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 18 में यहाँ पर हो जाएगा 2, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ऑफ पहले साल होता है, तो ये हो जाएगा 6 में 18 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी यहाँ तक वैल्यू कितनी आ गई प्लस। अब यहाँ से देखिए 18 दूनी 36 ऑफ साल होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 6 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 1/2 और इंटू 2 तो आ जाएगा 1, 15 × 6 = 21 माइनस 1 20 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है वैदिक की आय, यानी वैदिक का जो इनकम है और व्यय यानी एक्सपेंडिचर, इनका जो रेशियो है 8:5 है। आगे बोला गया है यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि हो और उनके व्यय में 30% की वृद्धि हो तो उनकी मासिक बचत, यानी इसको हम 80 भी मान सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120%, 12 × 96, 96 इनकम हो जाएगी, और 30% की वृद्धि होगी व्यय में तो कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ पर बचत कितना आ जाएगा, बचत आ जाएगा यहाँ पे 30 और यहाँ पर 31, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पर, 30 पर। यही हमसे पूछा गया था कितना वृद्धि होगी। तो पहली बात तो यहाँ पर कमी दे रखा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1/30, 30 × 3 = 90, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 1/3% का इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये था आज का अपना 4th शिफ्ट का 14 जुलाई 2023 का जो सीजीएल का पेपर हुआ था। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। सो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिफ्थ शिफ्ट यानी एक दिन में 4 शिफ्ट होती है, तो 15 की फर्स्ट शिफ्ट में फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।